पाकिस्तानियों का निशाना हमारे देश के सरकार और हमारे देश के कानून पर। आज देंगे इसी मुद्दे का जवाब जो आपने टाइटल में पढ़ करके एंट्री मारा है। और पाकिस्तानी घुसपैठी भगोड़ी, उसका भी कुछ सवाल का जवाब देना है, क्योंकि हमारे देश में घुसकर हमारे ही माँ बहनों भाइयों से आपस में लड़वाती है और अपने मजा लेती है। तो हम भी मजा तुमसे लेंगे। बोलेगी हमारी बहनें, बोलेगा हमारा भाई, लेकिन मजा तुम्हारा करेंगे, लाल तुम्हारा करेंगे पिछवाड़ा, ठीक है। और एक खुलासा और करेंगे, क्योंकि हमारे फैन फॉलोवर बहुत परेशान हैं। विदेश से भी कमेंट आया था इस बात के लिए कि सिस्टर एक चीज़ समझ में नहीं आया, सभी तो आवाज़ उठाते हैं, डॉलर छापते हैं, लेकिन आप में ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। आप ओरिजिनल टेंशन में हैं। तो बिल्कुल हम ओरिजिनल टेंशन में हैं और इस मुद्दे पे भी बातें करेंगे कि हमारा वाईटी क्यों कर दिया डिमोनेटाइज, चैनल रिजेक्ट। तो नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल हमारा नाइट और डे लगातार ड्यूटी होने की वजह से वीडियो नहीं जा पाया और 9 बजे दिन में वीडियो कर रहे हैं रेडी। अब एडिट कब होगा, जाएगा कब, लेकिन आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग भरपूर प्यार दुलार देंगे। कल एक पाकिस्तानी चैनल से हमारी मोटिवेट विथ सोनी बहन जुड़ी हुई थी। हिंदुस्तान की शेरनी का परिभाषा पहले आप लोग समझ लीजिए। हिंदुस्तान की नारी उसे कहते हैं कि जब उसके देश के सरकार, उसके देश के कानून पे कोई उंगली उठावे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे के आवे, उसके देश में घुस के, ना कि अपने रूम में, अपने घर में, अपने घर के दरवाजे पे, अपने देश में बैठ के भाषणबाजी कर लें और निकल जाएं। उसे कहते हैं देश की नारी, झांसी की रानी उसे कहते हैं सोनी दीदी को। वो जुड़ी थी एक उसी चैनल पे जिस चैनल से बबीता रानी, और बबीता रानी की लड़की के बारे में अश्लील वीडियो बना के, अश्लील थंबनेल लगा के उन्होंने डाला था। हम लोगों ने भी इसका खिलाफ किया था, क्योंकि हमारे देश की नारी है। तुम्हारे देश की नारी भगोड़ी हो सकती है, तुम्हारी देश की नारी 36 हैंड हो सकती है। कहना इन्हीं लोग पाकिस्तानियों का है, वो सेकेंड हैंड भी नहीं है, 36 हैंड है। और उसका इतना ही नहीं, उस भगोड़ी का बच्चा देने वाला सिस्टम भी काट के वो लोग रख चुके हैं। भगोड़ी कभी हिंदुस्तान में माँ नहीं बन सकती है। तो बातें करते हैं आगे। वो हमारे सरकार से सवाल उठाते हैं। आप होते कौन है हमारे सरकार से सवाल उठाने वाले? कि घुसपैठी को शरण दिए हैं, घुसपैठी को घर में रखे हैं। होते कौन है हमारे कानून पे उंगली उठाने वाले? आप हमारे दुश्मन देश थे, दुश्मन देश रहेंगे, दुश्मन देश हैं। और दुश्मन देश के आए हुए किसी भी महिला हो या पुरुष हो, उसको हम देखना पसंद नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ दगा देने आई है। वो पूरी की पूरी टीम में मिली हुई है और वहाँ से उसका सांठ घांट चलता है। वो एक एजेंट है, गंदी ग्रुप की एजेंट है। वो सीमा हैदर, वो भगोड़ी जो यहाँ मस्का लगा रही है, ठुमका लगा रही है ना। तो जब हमारी सोनी दीदी ने सवाल किया उस पाकिस्तानी चैनल से कि हमारी कितनी बहनों को तुम्हारा सरकार ने जेल के अंदर में रखा है, क्या इस पे जवाब है तुम्हारे पास? तो बोला नहीं, हम सियासती मुद्दों पे बातें करने नहीं आए। क्या बोलते, सियासती मुद्दा। तो फिर तू, हमारी माँ बहन तुम्हारे जेल के अंदर है तो वो सियासती मुद्दा हो गया। तो तेरी सियासती मुद्दा पे हम क्यों बातें करेंगे? मुंह तोड़ जवाब दी हमारी। उसे कहते हैं शेरनी, हिंदुस्तान की शेरनी उसे कहते हैं, ना कि और भी जो यहाँ से चिल्लाते हैं, भभकते हैं, उसे नहीं कहते हैं। अगर दम है तो पाकिस्तान घुस के पाकिस्तान चैनल पे जाके जवाब सवाल करके आओ, तो पता लगेगा दाल चावल का भाव क्या है, उस भगोड़ी की फितरत क्या है, वो भगोड़ी की परिभाषा क्या है। और उस भगोड़ी के कुछ सवाल के जवाब हमारे पास हैं, क्योंकि भगोड़ी के सपोर्टर हमसे सामने आमने होकर लड़ाई करने आएंगे। हम उस महिला में से नहीं हैं। अपने ही भारत देश की नारी को हम जलील नहीं करते हैं। वो हमारी भारत देश की नारी, हमारी बहनें हैं, झांसी की रानी है। किसी के टुकड़े पे नहीं पलते हैं हम लोग, लेकिन तू भगोड़ी किसी के टुकड़े पे पलने आई है ना। अगर तू अच्छी होती तो लीगल आती। हमारे देश में पाकिस्तान की एक महिला और हमारे देश में लीगल घुसी है। जब तक उनका वीजा रहेगा तब तक वो रहेंगी, और जब खत्म होगा तो चली जाएंगी। और मन होगा रहने का पूरा जिंदगी, लाइफ टाइम, तो उनका वीजा बढ़ता रहेगा। ये अलीगल घुस के आई है। जिस रास्ते से हमारे देश में आतंकी घुसते हैं, उस रास्ते से ये भगोड़ी घुस के यहाँ पे डेरा जमाई है। और उतना ही नहीं, इस भगोड़ी का दल्ला
दल्ला दलाल सचिन जो है, वो सचिनमा साला डेली का डेली रास्ता बताता है अपने वीडियो के माध्यम से। तू होता कौन है? तू चैनल वाला है? तू ब्लॉगर है? कब का ब्लॉगर है? खानदानी ब्लॉगर है या निहायती ब्लॉगर है? तू तुच्छ ब्लॉगर है। यही दलाली करता था और रास्ता दिखाता था। वो रास्ता ये किसको दिखा रहा है, इस पे सवाल उठना चाहिए और आवाज़ उठना चाहिए। हमारे देश में घुसे घुसपैठी पाकिस्तानी को शरण देने वाला भी गुनहगार है। गलती करने वाला गुनहगार नहीं, गलती को साथ देने वाला ज़्यादा दोषी होता है। और उसी सरहद से पार होके आई ये भगोरी साली, जो सेक्रेटरी गार्ड दो वहाँ पे थे, उनका नौकरी चला गया। उसके जिम्मेवार कौन है? ये भगोरी है। इस भगोरी को किस नज़रिया से, किस वेश पे हम अच्छा मानेंगे? कौन सी नारी की बात होती है भगोरी तेरी? तू कौन सी नारी है? तू कौन सी नारी है रे हरामी? बस तू एक भगोरी है, भगोरी है, भगोरी है। तू करो तो रासलीला और गुलाम। एक बात और याद आ गया गाय जी, गुलाम हैदर करे तो कैरेक्टर ढीला। गुलाम हैदर भाई ये भगोरी, ये सतखेलरी, 36 हैंड 36 यार को पाकिस्तान में छोड़ के और यहाँ 3600 यार बनाने वाली का हस्बैंड गुलाम हैदर एक यारी निभा रहा है। एक यारी दिखा के इसका कलेजा फट रहा है, कलेजा पे चढ़ के मुंह दरड़ रहा है। ये पति पत्नी को आपस में ही पड़ी हुई है। अगर तू सनातनी बन गई है रे, भारत की नारी बनी हुई है, तो किस एंगल से बनी हुई है? उस पति के लिए अभी भी कलेजा फट रहा है इसका। देखो देखो कैसे नया ससुराल जा रहा है, कलेजा फट रहा है। ठीक किया, ठीक की है गुलाम हैदर, लगे रहो, लगे रहो। तू करो तो रासलीला और वो करे तो कैरेक्टर ढीला। तू 78 से यारी निभाती है, तू 78 से यारी निभाती है, तो वो एक से यारी निभा लिया तो जुल्म नहीं कर दिया। वो ठीक किया तुमको जलाने के लिए। और एक बात सुन, तू घुसपैठी थी, हमारे लिए भगोरी है, भगोरी रहेगी। तू हमारा खाक नहीं बिगाड़ सकती है। रही स्ट्राइक की बात, रही तेरी वीडियो यूज करने की बात, कौन करता है यूज? पाकिस्तानी चैनल से यूज करता है। तेरा हर चीज़ वो लोग यूज किया तो उस समय तू हल्ला नहीं की। अब हल्ला करती है, हमारा क्लिप यूज करता है। तेरा तो हर चीज़ यूज कर लिया तू। सच तो ये है कि तू यूज की हुई, निचोड़ी हुई महिला को वहाँ से फेंक दिया पाकिस्तान में, और ये हाथ लग गई सोशल वर्कर को, इसलिए पाकिस्तानी भी परेशान हो गए, है ना। एक और बात उड़ते उड़ते निकला है इसका एक यार ने सिगरेट से जेड बनाया है इसके जांग से। तो इस बात को हम मायने कम रखते हैं और फोकस भी करना पड़ता है कि एक सिक्का के दो पहलू होते हैं हर एक मैटर में। अगर इसका कहना है, इस भगोरी का कहना है, वहाँ के जितने भी मर्द हैं ना बहुत कड़क होते हैं। अगर वो प्यार करता बंदा, गौर करने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे, अगर कोई प्यार करता, और मोमिन मलिक सर का भी बात एक यहाँ पे उठ रहा है कि वो साइको है। साइको किसे कहते हैं? अगर वो प्यार करता बंदा ना तो ओपन जगह में जेड बनाता, ताकि दुनिया याद करती कि हाँ प्यार में सिगरेट से इसने जेड बनवाया। जफर नाम था उस बंदे का। लेकिन जान पे जेड बनाता है तो इसमें बहुत बड़ी बात हुई। मतलब वो बंदा गुस्से में वो जान से ज़्यादा प्यार करता होगा और ये कहीं और प्यार कर ली होगी, तो वो कहते हैं ना, ले तुम्हें दाग दे देते हैं। या ये गद्दारी की है तो वो दाग दिया हुआ जेड बना हुआ है। अगर प्यार का जेड होता तो ओपन साइड में होता। तो इसलिए हम इस चीज़ को नहीं मानते कि वो साइको है। वो कुछ भी नहीं है, वो मन बढ़ाई हुई, मन बढ़ू महिला है, जिसे कि गुलाम हैदर सर चढ़ा के नचवाते थे और वो नाचती थी। उनके मूर्ख और भोलेपन का ये फायदा उठाती थी। तो कौन सी मक्कार गिरी हुई महिला है, अपने ही ससुराल का ईंट ईंट बजा के बेच दी, हर एक को मार के खा गई। और तेरी फितरत है, 11 साल से ही तू भाग रही है। तू किसको पहचानती है? गुलाम हैदर तुमको वॉशिंग मशीन बना दिया तो तू पहचानने के लिए तैयार नहीं है रे साली। तू बाप को भूल गई पहचानने से, तू अपनी बहन को भूल गई पहचानने से। तू किसकी है? तू किसी की भी नहीं है। हमें तुम पे कतई भरोसा नहीं है। हमें भरोसा है हमारे देश के कानून पे, देश के सरकार पे,
तेरे साथ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, तू सबर कर ले। और उस पाकिस्तानियों से हम कहना चाहते हैं जो हमारे देश के सरकार पे आवाज़ उठाते हैं, तो आवाज़ उठाना तो अपने देश के सरकार पे आवाज़ उठाइए। डायरेक्ट हमारे हिंदुस्तान में वो नहीं घुसी है पाकिस्तानी सिक्का, समझ गए। वो दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, तो हर एक सरकार से हिसाब लो क्या है कहाँ है, हर एक सरकार एक्शन लेगा। हमारे सरकार नहीं लेंगे एक्शन, उनका मर्जी है, जब मर्जी होगा तब करेंगे। हमारे देश का कानून सख्त है लेकिन टाइम लगता है। कानून का हाथ, हमारे देश के कानून का हाथ लंबा होता है। और जो आवाज़ उठाएंगे वो हमारे तरफ से रिप्लाई जरूर सुनेंगे। हम वतन के लिए मरते हैं, सरहद के लिए मरते हैं, किसी पाकिस्तानी अड़े गड़े घूसपैठी के लिए नहीं मरते हैं। हाँ, गुलाम हैदर भाई को बच्चा दिलाना है तो बेहतर यही होगा, फालतू बातों पे सवाल ना किया जाए। आप लोग गुलाम हैदर के सपोर्टर नहीं हैं। ये सब मुद्दा बना के आप लोग चाहते नहीं है कि उनका बच्चा मिले पूरा जिंदगी। बस हम लोग बच्चे के लिए आवाज़ उठाए हैं और हम कतई अपने दुश्मन देश के किसी भी पंछी तक को भी हम कबूल करने वाले नहीं हैं, समझ गए। और बात रही हमारे चैनल मोनेटाइज, हमारा चैनल मोनेटाइज रिजेक्ट वाईटी से नहीं हुआ है। हमने गलती किया, बिहार और तमिलनाडु मिला के एड्रेस लगा दिया। हमें आता नहीं है सुधार करने के लिए। हमारे लड़के बच्चे पढ़ाई करते हैं अलग ढंग से, अलग रास्ते से, उनको जानकारी नहीं है, वो भी परेशान हैं। तो हमने जानबूझ के छोड़ दिया। इस पर बहुत आदमी उंगली उठाने लगे हमारे ऊपर। तो हमें उम्मीद लगता है कि हमारे फैन फॉलोवर को जवाब मिल गया और डायरेक्टली उनके सपोर्टर से हम जवाब सवाल कतई करना नहीं चाहते हैं। आप महान, हम गिरे हुए इंसान हैं क्योंकि हम गरीब हैं, हम झोपड़ी में रहने वाले हैं। देख सकते हैं झोपड़ी में रहने वाले की औकात क्या होती है। हमारे हलक से आवाज़ डाउन ही निकलेगी, जैसे थे वैसे रहेंगे और भागोड़ी को तो छोड़ेंगे नहीं। भागोड़ी के सपोर्टर हमें धोएंगे। आपने हमें क्या किया क्या नहीं किया सारा वीडियो यूट्यूब पे रखा हुआ है, सभी को पता है। तो आप हमें धोएंगे, हम भागोड़ी को सर्फ एक्सल से धोएंगे। उसको धोने के लिए हम इनकलाब जिंदाबाद किए हुए हैं। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।